जिस तरह से 27वां दिन है और उसको लेकर तमाम जो आपका धरना प्रदर्शन जारी है 35-400 दिन के लिए, सरकार से क्या बातचीत अभी तक हुई है? क्योंकि कई दौर की वार्ता हो चुकी है लेकिन अभी तक जो है असफल हुई है, तो ये कब तक इस तरह का रहेगा कि आम लोगों को भी परेशानी हो रही है, उनको लेकर के भी क्या आप लोगों ने सोचा है? जी बताइए अपना नाम। नमस्कार सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैं काउंसिल CWS महासचिव, जो ये हड़ताल 27वें दिन की चल रही है, इसमें क्लैरिकल वर्ग का कहीं पे भी कोई कसूर नहीं है। ये जो हड़ताल जारी करने का कार्य किया है सिर्फ और सिर्फ सरकार ने किया। हमने अपने तथ्य रखे, A to Z बात उनके सामने रखी, लेकिन उन्होंने कहीं पे भी व्यवहारिकता नहीं दिखाई। जब तक हम चाहेंगे, जब तक सरकार चाहेगी, जब तक स्ट्राइक चलेगी। तो बिल्कुल लगातार स्ट्राइक जारी है। वो कह रहे हैं, सरकार ने कहा कि हम जो है इससे आगे नहीं कुछ दे सकते, उन्होंने ऐलान कर दिया। और नो वर्क नो पे का जो जिस तरह से आप नो वर्क नो पे का हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि जब काम पेंडिंग होगा तो वो काम भी हम नहीं करेंगे। 1 महीने के अंदर जो भी काम पेंडिंग हो, जब भी हम जॉब पे जाएंगे, बकाया काम जो बचेगा वो काम भी किसी और से करवाना पड़ेगा। हम जिस डेट से वेतन लेंगे उसी डेट से काम करेंगे। बिल्कुल। जिस तरह से जवाहरलाल यादव ने जो आंकड़े पेश किए उसके बारे में आपने क्या वो आंकड़े बिल्कुल झूठे आंकड़े पेश किए हैं। जो भी आंकड़े उन्होंने पेश किए हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है। जनता को सिर्फ और सिर्फ बहकाने का काम किया उन्होंने। जनता समझदार है, लेकिन हमने उसकी जो भी वीडियो जारी की थी उसके बाद सभी पदाधिकारियों ने कुरुक्षेत्र में DC में हमने ये क्लियर कर दिया है कि कहाँ पर क्या क्या वेतन है और किस प्रकार वेतन दिया जा रहा है। उन्होंने सारे आंकड़े झूठ पेश किए। हाँ, कई जगह पर ऐसी बात सुनने को आई है, कई जो कलरफुल ने ज्वाइन कर लिया है। गहाना की बात करें, इस तरह की बात आई है, 1-2 जगह की और भी आई है, तो उसको लेकर क्या करें? ये सरकार बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये रिटर्न में आंकड़े गए हैं सरकार के पास, किसी भी जिला के आंकड़े कम नहीं गए। 100% आंकड़ा गया है स्ट्राइक। तो आगे क्या रणनीति आप लोगों की? आगे की रणनीति हमने तैयार कर ली है। जहाँ पे भी हमें हमारे साथियों में अनिश्चितकालीन धरना है, ये तो उठेगा नहीं, लेकिन आगे की रणनीति हमने लिखित में 5 दिन का या 6 दिन का प्रारूप तैयार कर दिया है। काले झंडे भी लगाएंगे। आज का डे था अपने परिवार के साथ बैठना, अपने परिवार को बताना कि सरकार हमारे कहाँ पर हमारे लिए गलत है और हम कहाँ पर सही हैं। लेकिन काले कपड़े भी पहनेंगे, पुतले भी फूकेंगे। अगर सरकार नहीं मानती है तो हर प्रयास करेंगे। बिल्कुल लगातार धरना आपका आंदोलन जारी रहेगा? जारी रहेगा बिल्कुल। तो जिस तरह से वार्ता कई दौर की हुई है, असफल हुई है, जिस वार्ता के सामने जो निकल कर के आया अभी तक क्या निकला आप लोगों ने? क्योंकि जिस तरह से लगातार कई वार्ता हुई है लेकिन सफल नहीं हो पाया, क्या कारण मांगे? सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया है, कहीं पे भी कोई व्यवहारिकता नहीं है। आश्वासन पे हमने ये कहा है कि जब भी सरकार बुलाएगी हम तैयार हैं। तो आगे आप जाने के लिए तैयार हैं सरकार? आगे नहीं, अगर 21,700 पे बुलाती है उसके लिए हम तैयार नहीं हैं बिल्कुल भी। ये कोई व्यवहारिक बात नहीं की उन्होंने। 21,700 आज के समय में ऐसा कोई क्लर्क नहीं है जो 21,700 से नीचे हो। 21,700 तो सभी क्लर्क आज के समय में ले रहा है। तो कहीं ना कहीं सहमति बनेगी अगर थोड़ा बहुत, अगर आप और दोनों मिल बैठ के अगर कहीं आते तो कहाँ तक आप मान सकते हैं कोई सहमति? हम कहीं पे नहीं मानते, 35,400 में मानेंगे। हम मानने के लिए 35,400 का ही हमारा टारगेट मांग है और 35,400 ही मांग रहेगी। वो सरकार को देखना है कि हमें किस लेवल पर बुलाती है, किस लेवल पर नहीं बुलाती। अच्छा, कर्मचारी आप सभी हड़ताल पर जिस तरह से हैं, लिपिक जितना है, और लोग परेशान हैं, कई रजिस्ट्रियाँ भी रुकी हुई हैं, कई और काम भी रुके हैं, तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार सरकार है। सरकार ने क्लियर बोल दिया क्लर्क का काम डायरी डिस्पैच का है। अगर डायरी डिस्पैच से रजिस्ट्री रुकती है या सरकार के अन्य काम बाधित होते हैं तो इसमें क्लर्क का क्या कसूर है? कसूर है सरकार का, जिसने एक काम का बोझ, एक टोकरा होता है जो, वो सरकार ने क्लर्क के ऊपर बोझ थोप दिया है। लेकिन मनाही नहीं है काम करने से। काम करेंगे लेकिन काम का दाम लेंगे। 35,400 वो चाहिए हमें, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू।